जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास से छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। किसी जीवन ने अगर जन्म लिया है तो उसे एक ना एक दिन छोड़कर वापस जाना तय है। इस संसार में हर चीज नश्वर है और हर चीज का अंत होना तय है। इसलिए कोई अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी है जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया ही जाता है। हिंदू धर्म अनुसार जब भी किसी घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। आइए जानते हैं आखिर मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करवाया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ दरअसल मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस पाठ के समय एक लकड़ी या कुश का आसन अलग से रख दिया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के यहाँ ही रहती है। जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ चलता है वहीं मृतक की आत्मा आती है और पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है, साथ ही मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है जो मृतक के सुनाया जाता है। मृतक को ये पाठ इसलिए सुनाया जाता है ताकि वह इस मार्ग के बारे में जान सके। जैसा कि आप कहीं पर जा रही हो और आपको उसके मार्ग के बारे में जानकारी है तो जाने में कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए मृतक को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है ताकि यम मार्ग पर चलने में उनको कोई परेशानी ना हो और उनको किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गरुड़ पुराण के पाठ के माध्यम से जानकारी हो कि उनको किस कर्मों के फल से किस तरह के मार्ग ले जाया जाएगा और उनकी स्थिति क्या होगी, ताकि अगले जन्म में इन कर्मों से बचकर अगले जन्म में सबुद्धि प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोकाकुल होता है और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इस पाठ में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि का भी वर्णन मिलता है।
गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक के साथ उसके परिजन भी ये जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है। साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।